नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तो 4 नवंबर को किसान संगठनों ने फिर से बैठक बुलाई है। जी हां, बता दें आपको कि कल चंडीगढ़ में जो 30 किसान जथेबंदियों की बैठक की गई थी, उसमें यह फैसला लिया गया कि मालगाड़ियों के लिए 5 नवंबर तक ट्रैक खाली किए जाएंगे। 30 किसान संगठनों की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन आगे की जो रणनीति है किसानों की क्या रहेगी, इसके लिए 4 नवंबर को फिर से किसान संगठनों ने बैठक बुलाई है। कल की बैठक में बेशक ये फैसला लिया गया है कि मालगाड़ियों के लिए 5 नवंबर तक ट्रैक खाली रहेंगे, लेकिन साथ ही किसानों ने यह भी साफ कर दिया है कि बीजेपी नेताओं का विरोध जारी रहेगा और साथ ही साथ जो पैसेंजर ट्रेन हैं उनको भी जाने की अनुमति नहीं होगी। तो पंजाब सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान जो संघर्ष कर रहे हैं वो भी जारी रहेगा, ये भी किसानों ने साफ कर दिया है। आपको बता दें कि कोयला खत्म होने की बात कहकर लगातार पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बार बार किसानों से ये अपील कर रहे थे कि रेलवे ट्रैक खाली कर दिए जाए, नहीं तो पंजाब अंधेरे के आगोश में आ जाएगा। तो अब किसानों की ओर से जो कल बैठक की गई है किसान संगठनों की ओर से, उसमें ये फैसला लिया गया है कि 5 नवंबर तक जो ट्रैक है वो सिर्फ मालगाड़ियों के लिए खाली रहेंगे। हालांकि पैसेंजर ट्रेन पहले की तरह ही बंद रहेंगी और बीजेपी के नेताओं के घर का घेराव और उनका विरोध भी जारी रहेगा। रेलवे ਦੀਆਂ माल ਗੱਡੀਆਂ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। किसान जथेबंदियों के दबाव च चाहे जब मर्जी उन्होंने बिल बनाए एक किसान अंदोलन की बहुत वड्डी प्राप्ति है। सारी स्टेट ये साबित हो गया जो 115 MLA जाके गवर्नर के सामने पेश होंगे है। इसका मतलब यह है कि सारी स्टेट इकट्ठी है इस मसले ते। ये मैसेज सारे देश च चला गया। ये साडी प्राप्त लगदा कि राष्ट्रपति साहब वो तो कंसेंट देंगे क्योंकि नहीं, कानून बनने मैं कह राष्ट्रपति नहीं करूँगा, साडी लड़ाई सीधी दिल्ली ना होगी। साडी लड़ाई पंजाब ना के 2 ना सी, हुण साडी लड़ाई सीधी दिल्ली ना होगी। तो किसानों ने ये साफ कर दिया है कि बेशक जो मालगाड़ियों के लिए रेलवे ट्रैक खाली रहेंगे, लेकिन उनका संघर्ष इसी तरह से जारी रहेगा। तो किसान संगठनों ने 5 नवंबर तक मालगाड़ियों के लिए रेलवे ट्रैक खाली करने की बात तो कहती है, लेकिन किसान मजदूर संघर्ष कमेटी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। कमेटी का कहना है कि वो रेलवे ट्रैक खाली नहीं करेंगे। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी आज कोई बड़ा फैसला ले सकती है, कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। बता दें कि अमृतसर में लगातार जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से रेलवे ट्रैक जाम किए गए हैं, उनका कहना है कि वो रेलवे ट्रैक को खाली नहीं करेंगे। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰਹੂਗਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰੇ ਵੀ ਤੇ ਬਸਤੀ ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਸਵੇਰੇ ਹੋਊਗਾ। ਹਤਮੀ ਫੈਸਲਾ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਟਿੱਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਵੀ ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦੂਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਡੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਭਗ ਸਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਡੱਕਿਆਂ ਨਾਲ 19ਵਾਂ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ,
ਇਹ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਾਓ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ 1 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬੱਤੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਰੈਕ ਲੱਗ ਕੇ ਝੋਨਾ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਸਵੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੱਤਮੀ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ शर्मा, न्यूज़ 18 अमृतसर। तो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से आज कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है कि वो जो है मालगाड़ियों के लिए रेलवे ट्रैक खाली करेंगे या फिर नहीं। तो पंजाब में एक तरफ कृषि कानूनों को लेकर सियासी संग्राम जारी है, तो वहीं विधानसभा में स्कॉलरशिप का मुद्दा उछालकर विपक्ष ने कैप्टन सरकार को घेरने की भी कोशिश की है। पंजाब में स्कॉलरशिप घोटाले का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया। विधानसभा का विशेष सत्र कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाया गया था, लेकिन सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने स्कॉलरशिप घोटाले का मुद्दा उछाला। जहां सदन के बाहर अकाली दल ने कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं सदन के अंदर भी जमकर नारेबाजी हुई। अकाली दल ने साधु सिंह धर्मसोत को क्लीन चिट देने पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सवाल खड़े किए हैं। ਵਜੀਫਿਆਂ ਦਾ ਘਪਲਾ, ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ 100 ਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਮਗਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ 64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। अकाली दल के साथ साथ आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी ने भी स्कॉलरशिप घोटाले के मुद्दे पर अपना रोष जाहिर किया और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह क्लीन चिट साधु सिंह धर्मसोत ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸੋ ਡਾਕੂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਚੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਜਾਣ, ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੋ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਐਂਡ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ। इधर कांग्रेस को अभी भी ये मुद्दा छोटा लग रहा है, तभी तो कांग्रेस के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत का कहना है कि छोटे छोटे मामलों की सीबीआई जांच करवाने की जरूरत नहीं होती। सीबीआई छोटे छोटे मामलों की सीबीआई जांच गल ये आ कि भी हुण हरियाणे वालों को तो जाना नहीं, जांच तो पंजाब वाले नहीं करनी है, तो ये कोई साडे अफसर नहीं ना वेले भी यही अफसर होंदे सीगे। सो अफसरां दे उत्ते बिल्कुल आपां उन्हां ते शक दी निगाह देखिए, गलत गल है। विधानसभा का विशेष सत्र कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाया गया था, लेकिन लगे हाथ स्कॉलरशिप घोटाले का मुद्दा उछालकर विपक्ष ने कैप्टन सरकार के कान जरूर खड़े कर दिए हैं। अभी ये मामला इतनी आसानी से शांत होता नजर नहीं आ रहा। नपिंदर बराड़ के साथ पंकज कपाही, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, बात करते हैं कांग्रेस के विधायक हरजोत कमल की, जो बाल बाल बचे हैं। जी हां, चंडीगढ़ से मोगा जाते समय उनकी गाड़ी जबरदस्त हादसे का शिकार हुई है। जबरदस्त टक्कर एक स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ हुई है। इस गाड़ी में हरजोत कमल और चेयरमैन विनोद बंसल घायल हुए हैं। आपको बता दें कि फतेहगढ़ साहिब के खमानों के पास ये हादसा हुआ है। मोगा के प्राइवेट अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है हरजोत कमल को। कल विधानसभा के विशेष सत्र में हिस्सा लेने के बाद जब चंडीगढ़ से वापस मोगा जा रहे थे हरजोत कमल, तो रास्ते में उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। फिलहाल उनकी हालत तो खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन उनके साथ जो
इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन विनोद बंसल थे, वो भी काफी घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल किस तरह की स्थिति है जान लेते हैं। दीपक सिंगला मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो दीपक, फिलहाल किस तरह की हालत हरजोत कंवल की और उनके साथ ही विनोद बंसल, और क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल अमृत, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो इनकी जानकारी है एक्सीडेंट की, उसमें हरजोत कंवल और विनोद बंसल जो अभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन फ्रैक्चर है। विनोद बंसल है जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन है, उनकी टांग और बाजू पे फ्रैक्चर बताया जा रहा है, जबकि हरजोत कंवल की कमर के पास थोड़ा सा फ्रैक्चर बताया जा रहा है। लेकिन हादसा इतना भीषण था कि कोई भी जानी माली नुकसान नहीं हुआ। ये हादसा तब हुआ जब ये कल चंडीगढ़ से विधानसभा सत्र से स्पेशल इजलास जो बनाया गया था उससे वापस आ रहे थे। जो हरजोत कंवल थे वो मोगा के जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन है विनोद बंसल, उनकी इनोवा में बैठे हुए थे, दोनों पीछे बैठे हुए थे और आगे की सीट पे उनका बेटा बैठा हुआ था और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। जबकि हरजोत कंवल की अपनी गाड़ी है, वो उनकी गाड़ी के पीछे ही आ रही थी। उनके गनमैन और उनका पीए जो वो पीछे ही गाड़ी में बैठे हुए थे और उसके पीछे मोगा से और जो नेता गए हुए थे, जैसे मोगा के नवदीप संघा आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन पंजाब में, उनकी गाड़ी भी पीछे आ रही थी और पीछे किसानों की गाड़ी भी आ रही थी। कुछ किसान थे जो मोगा से गए हुए थे, उनकी गाड़ी भी आ रही थी। जब ये फतेहगढ़ साहब, जिला फतेहगढ़ साहब के खमानों के पास हादसा हुआ, एक स्कॉर्पियो सामने से आती है बड़ी तेज रफ्तार से, जो रॉन्ग साइड से आ रही है, उनके साथ इनकी गाड़ी की आमने सामने टक्कर हो गई है। जो हादसा इतना भीषण था कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह के गाड़ियों के हालात है। जी दीपक, बिल्कुल तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हादसा कितना भयानक था। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल हरजोत कंवल और चेयरमैन विनोद बंसल जो घायल हुए थे, उनकी हालत खतरे से तो बाहर बताई जा रही है, लेकिन फिर भी उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, गाड़ियों की हालत बयां कर रही है कि कितना जबरदस्त और कितना भयानक ये हादसा था। तो चंडीगढ़ से मोगा जा रहे थे हरजोत कंवल और फतेहगढ़ साहब के पास खमानों में यह हादसा हुआ है। बात करते हैं सिद्धू की, जो एक बार फिर से सुर्खियों में है। संगरूर रैली में हरीश रावत की वजह से ही सिद्धू और रंधावा में तल्खी बढ़ी थी, लेकिन सिद्धू की नाराजगी दूर करने के लिए हरीश रावत अचानक दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे और फिर खास अंदाज में सिद्धू का जन्मदिन मनाया। हालांकि हरीश रावत ने कहा कि सिद्धू को गिफ्ट के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। मौका भी था और दस्तूर भी। सिद्धू की नाराजगी दूर करने का इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता था। 20 अक्टूबर को नवजोत सिंह सिद्धू का जन्मदिन था और जैसे ही पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत को इस बात की जानकारी मिली तो वो खुद केक लेकर दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंच गए। चंडीगढ़ पहुंचकर हरीश रावत ने सिद्धू का जन्मदिन मनाया, साथ ही मुंह भी मीठा करवाया। इसके बाद दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में सियासी चर्चा हुई। वहीं न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में हरीश रावत ने कहा कि सिद्धू को अभी गिफ्ट का इंतजार करना होगा। सिद्धू को छोटा भाई बताते हुए हरीश रावत ने कहा कि वो कांग्रेस के भविष्य हैं। बड़े भाई के प्रति जो आदर है वही सबसे बड़ी उनकी गिफ्ट है मुझको, और मेरी तरफ से केक जो है मेरे प्यार का प्रतीक था। और इत्तेफाक की बात थी, मैंने उनको धन्यवाद देने के लिए टेलीफोन किया, तो मुझको किसी ने, जब मैं टेलीफोन लगा रहा था तो कोई और व्यक्ति भी आ गए। उन्होंने कहा उनका जन्मदिन है, तो मैंने बधाई दी। उन्होंने कहा मैं आपका आशीर्वाद लेने आ रहा हूँ। तो फिर मैंने आनंद फानंद में केक मंगाया, तो बड़ा अच्छा लगा। सिद्धू से गिले शिकवे दूर करने के बाद पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। मतलब सिद्धू और कैप्टन के बीच जो मनमुटाव है, हरीश रावत दूत बनकर उसे पाटने की कोशिश में लगे हैं। इस बीच सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर उन्हें पता होता कि सिद्धू का जन्मदिन है तो वो भी बधाई देते। मुझे बहुत खुशी हुई कल मिले। मुझे मालूम नहीं था उनका जन्मदिन, नहीं तो मैं भी उनको बधाई देता जन्मदिन की। मुझे खुशी है कि असेंबली में आए और बोले और बहुत अच्छी तरह। संगरूर रैली में भाषण को लेकर सिद्धू और रंधावा आपस में भिड़ गए थे। दोनों के बीच तल्खी की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद हरीश रावत थे और सिद्धू की नाराजगी दूर करने का इससे अच्छा मौका नहीं था। हालांकि कैप्टन और जाखड़ की जोड़ी की तारीफ कर हरीश रावत ने ये साफ संकेत दे दिए कि फिलहाल सिद्धू को कोई पद नहीं मिलने जा रहा। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू को कैबिनेट में फिर से वापसी का ऑफर दे चुके हैं। फिलहाल फैसला सिद्धू को लेना है।
पंकज कपाही, न्यूज 18 चंडीगढ़। और बात करते हैं झज्जर की, जहां दिन दहाड़े बैंक में डकैती की वारदात सामने आई है और इसके बाद लोग डरे और सहमे हुए हैं। बैंक लूट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल झज्जर के माशरौली गांव का ये पूरा मामला है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो बिल्कुल साफ है। देख सकते हैं कि किस तरह से सिर और चेहरे पर काला कपड़ा बांधकर ये बदमाश बैंक में घुसते हैं और फिर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। बदमाशों ने बैंक के अंदर घुसते ही फायरिंग की। इससे कर्मचारी और बैंक में मौजूद ग्राहक डर गए। इन्हीं बदमाशों का एक साथी हथियार लेकर सीधा कैशियर के पास पहुंच जाता है और वहां पर रखे नोटों के बंडलों को समेटते हुए फरार हो जाता है। एक बदमाश का चेहरा भी वीडियो में दिखाई दे रहा है। इन लुटेरों ने बैंक से दिन दहाड़े 7 लाख रुपए उड़ा लिए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की मदद ले रही है ताकि लुटेरों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन इस घटना के बाद लोग डरे और सहमे हुए हैं। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है कुरुक्षेत्र के शाहबाद में, जहां एक बच्चा ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। सीसीटीवी में ये पूरा हादसा कैद हो गया। लड़के के दादा इसे देवी का चमत्कार बता रहे हैं। दरअसल 2 बच्चे सड़क पर खेल रहे थे कि तभी आर्यन ट्रक की चपेट में आ गया। जब स्थानीय लोगों ने चिल्लाना शुरू किया तो ड्राइवर ने ट्रक को रोका। इसके बाद बच्चा सही सलामत बाहर निकल आता है। हालांकि उसे हल्की खरोंच तो जरूर आई है। चश्मदीदों के मुताबिक ट्रक चालक रास्ता पूछ रहा था और ट्रक जब चला तो बच्चा अचानक उसके नीचे आ गया, लेकिन गनीमत रही कि वो बाल बाल बच गया। लेकिन अब परिवार वाले इसे देवी का चमत्कार बता रहे हैं। एक ट्रक रुका, वो रास्ता पूछने के लिए रुका, तो ये बच्चे दूसरी साइड से एकदम अचानक से आगे, ट्रक चल चुका था उस टाइम। तो इस एक ये बड़े बच्चे के साथ वो थोड़ा सा ट्रक टकराया और ये बच्चा उसके ट्रक के नीचे आ। उसके बाद ये बच्चा जो है, ये बच्चा पिछले टायर के नीचे आता हुआ बचा। माता ने बचा दिया और मैं भी बाजार में गया था, मेरे को तो बाद में पता लगा जब ये करा। बात करते हैं होशियारपुर के टांडा की, जहां से रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां 5 साल की एक बच्ची को जिंदा जला दिया गया। जी हां, बोरियों में भरकर शव को जलाया जा रहा था। तभी आसपास के लोगों ने शोर मचाया और बदमाश भाग निकले। वहीं पुलिस ने अधजले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मासूम के साथ दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। होशियारपुर से टांडा से ये मामला सामने आया है। ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਸੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ। बात करते हैं रिलायंस जियो की, जिसने स्वदेशी वेब ब्राउजर जियो पैसेज को लॉन्च कर दिया है। इसमें यूजर सुरक्षित और तेज वेब ब्राउजिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके अलावा जियो पैसेज में इनकॉग्निटो मोड, एड ब्लॉकर, डार्क मोड, कलरफुल बैकग्राउंड थीम और 8 भाषाओं में ब्राउजिंग तरीके लेटेस्ट फीचर्स मिलेंगे। जियो पेज वेब ब्राउजर हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली भाषा को सपोर्ट करता है। जियो पेज वेब ब्राउजर में यूजर्स गूगल, बिंग, MSN, डकडक, गो सर्च इंजन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिलहाल ये ब्राउजर एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए है, जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। तो फिलहाल